अब मिथुन राशि की अगर बात करें तो मिथुन राशि कहते हैं कि ये बड़े बातूनी किस्म के लोग होते हैं। मिथुन राशि के जितने भी जातक होते हैं, इनके लिए ये ट्रांजिट कैसे रहने वाला है? मतलब इनके लिए कौन सा कलर अच्छा है, फेवरेबल है, और कौन सी मतलब क्या रहेगा इनकी राशि में? देखिए, अगर मैं मिथुन राशि की बात करूं तो मिथुन राशि और मिथुन लगन के लोगों के लिए मेरी बात को फॉलो करेंगे तो कुछ दिनों में ये फील जरूर होएगा कि मेरी जो बातें हैं वो आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर के आ रही हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मिथुन राशि और मिथुन लगन के लोगों को रेड कलर अवॉइड कर देना चाहिए। इन लोगों के लिए रेड कलर बना ही नहीं है। मिथुन और कन्या राशि मिथुन राशि और कन्या राशि, मिथुन लगन और कन्या लगन के लिए रेड कलर बना ही नहीं है। वैसे ही मेष लगन और वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रीन कलर नहीं बना। उनको ग्रीन कलर अवॉइड कर देना चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो शायद मेरा ये बोलना गलत नहीं होगा कि मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए नॉर्थ डायरेक्शन कभी सुटेबल नहीं होती। ऐसे ही मिथुन और कन्या राशि या लगन वालों के लिए साउथ डायरेक्शन कभी सुटेबल नहीं होती। ये ऐसा नहीं है कि मैंने किताबों में पढ़ाई की है और मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है और उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं। मैंने पहले 10 साल 15 साल इसको प्रैक्टिकली लोगों के जीवन में लागू किया है और डे टू डे मैं इसको स्टडी करता हूं। लोगों की लाइफ में इसको जब लागू करता हूं तो उन लोगों की लाइफ को समझता भी हूं, समझ के और प्रबल होने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि क्या चीजें कैसे फल देंगी और जब वो चीजें सच होती हैं, सही होती हैं, तो आगे फिर हम और उनकी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए रास्ते अपनाते हैं। तो जैसे कि बात मिथुन राशि की हम कर रहे हैं दोस्तों, मिथुन राशि के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बृहस्पति लगन से सेकंड हाउस में जाने वाले हैं। सेकंड हाउस में बृहस्पति का ट्रांजिट बहुत अच्छा ही माना गया है, क्योंकि बृहस्पति अगर देखें तो सेकंड हाउस के कारक माने गए हैं। बृहस्पति को सेकंड हाउस का कारक माना गया है। धन बढ़ने वाला है, परिवार के साथ रिश्ते अच्छे होने वाले हैं। बहुत सारी चीजों में अगर मैं देखूं तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जिधर भी आप जाएंगे, जिसमें भी जिस काम में भी हाथ डालेंगे, उसमें आपको फायदा धन के रूप में प्राप्त होने वाला। अगर पैसे से रिलेटेड कुछ भी आप काम कर रहे हैं, चाहे सेल परचेज कर रहे हैं, चाहे आप लिक्विडिटी का कोई काम कर रहे हैं, या आप कोई इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं, या आपने कोई शेयर में पैसा डाला हुआ है, या गोल्ड में पैसा डाला हुआ है। गोल्ड तो देखिए कहां से कहां बढ़ता जा रहा है। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी साबित होने वाली है मिथुन राशि वालों के लिए भी, क्योंकि उनके लिए अपने से द्वितीय वैसे भी धन का घर होता है। तो अपने से द्वितीय धन के घर में बृहस्पति चले गए तो उनका धन बढ़ने वाला है। अब अगर मैं देखूं सेकंड हाउस से उनकी जो पांचवी दृष्टि वो छठे घर पे पड़ रही है। तो छठा घर हुआ रोग, ऋण, शत्रु, बीमारी, परेशानी। यानी कि अगर कोई बीमारी उनको हेल्थ इश्यूज नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन की या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम उनको हो सकती है। कोई अगर काफी टाइम से उनकी कोई हेल्थ खराब चल रही है तो वो सर्जरी में भी कन्वर्ट हो सकती है, तो उसका उनको ध्यान रखना है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी ध्यान देने वाली स्थिति है। उसके बाद बृहस्पति आठवें घर से आयु में वृद्धि होगी। आयु के ऊपर मंडरा रही परेशानियां वो समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद बृहस्पति 10वें घर को देख रहे हैं। अगर बिजनेस स्टेटस की मैं बात करूं तो वो बहुत अच्छा होने वाला है। यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये हेल्थ को ठीक करने के लिए क्या कोई उपाय है? जी, अगर आपको लगता है कि आपके मिथुन राशि और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या कोई डॉक्टर ने कोई ट्रीटमेंट करने के लिए, कोई सर्जरी करने के लिए बोला, या कोई किसी भी रूप में आपके अंदर कोई भय उत्पन्न हुआ है, तो पानी के अंदर हल्दी की थोड़ी सी हल्दी डाल करके शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, और शिवलिंग पे जब जल चढ़ा करके चढ़ा दें तो वहीं पर बैठ करके ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का 5 से 10 मिनट जब जाप करें तो ये बहुत अच्छा उपाय है। लेकिन विधि वही करें कि सबसे पहले आपने गणेश जी के राइट में अपने गुरु का ध्यान करके जल चढ़ाना है, फिर गणेश भगवान के ऊपर, फिर पार्वती माता के ऊपर, फिर पार्वती माता के राइट में वीरभद्र देवता, फिर कुबेर देवता, फिर आपने कार्तिकेय भगवान, उसके बाद आपने नंदी भगवान, उसके बाद आपने वासुकी नाग देवता के ऊपर, फिर शिव भगवान के ऊपर जल चढ़ाना है। और जब शिव भगवान के ऊपर जल चढ़ाएं तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र को चैंट करते हुए आप जल चढ़ाएं तो आपको काफी लाभ मिलेगा।
बिल्कुल। अब अगर मैं बात करूं कर्क राशि की, कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये बहुत अच्छा ट्रांजिट? होने वाला है। जितने भी लोग हैं, देखो कर्क राशि में तो बृहस्पति को उच्च का माना ही गया है। हाँ। और कर्क राशि आपकी लगन में विद्यमान है या आपकी कर्क राशि है या कर्क लगन है, तो उस हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि कर्क राशि से बृहस्पति भाग्य भाव को देख रहे हैं, हाँ। पत्नी भाव को या डे टू डे इनकम भाव को देख रहे हैं और भाग्य भाव को देख रहे हैं। यानी कि अगर पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई बहुत अच्छी होने वाली है, उसके डिसीजंस बहुत अच्छे होने वाले हैं, उसकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छे होने वाली है, उसकी पार्टनरशिप लाइफ बहुत अच्छे होने वाली है, डे टू डे इनकम बढ़ सकती है। अगर कोई बच्चे की राशि ऐसी है तो वो अपने माता पिता के लिए, अपने पारिवारिक कुटुंब के लोगों के लिए बहुत लकी साबित हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति केंद्र में होना ही कुंडली के सारे दोषों को दूर कर देता है। यानी कि अगर मैं बोलूं इस समय जितने भी बच्चे पैदा होंगे 18 अक्टूबर रात को 9:35 के बाद से और करीबन दिसंबर के बीच में जितने भी बच्चे दुनिया में पैदा होंगे सबके बृहस्पति उच्च के होंगे। तो उस हिसाब से देखूं तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। और इनके लिए उपाय मतलब कुछ ऐसा कि ये और अच्छा कर सके लाइफ में? कच्चे दूध में केसर की लीफ डालें और शिव अभिषेक करें और वहीं पर बैठ करके ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें और 12 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें। मैं कहता हूं आपके सारे दुख, आपकी दरिद्रता, आपकी परेशानियां, आपके कष्ट मिटते चले जाएंगे। अब अगर मैं इसके साथ में ये भी जानना चाहूंगी कि कौन से कलर से इनसे इन्हें दूर रहना है? इनको हरे कलर से दूर रहना है, क्योंकि कर्क राशि में बता दूं कि कर्क राशि का ये जो साइन है ये चंद्रमा की राशि है। हाँ। और चंद्रमा और बुध का आपस में हमेशा पिता पुत्र है, पर कंट्रोवर्सी है। हाँ। यानी कि स्किन डिजीज हो सकती है, किसी को भी स्किन डिजीज है, किसी को भी एलर्जी है, किसी को भी कोई इन्फेक्शन रहता है, कहीं पर भी खुजली रहती है, दाद खाज, तो ऐसी परेशानियों में उनको ये चीजें बढ़ सकती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हरे कलर को अवॉइड करना चाहिए।